NIDS सेंसर डिप्लॉयमेंट। NIDS स्टैंड फॉर नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। हम अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सेंसर्स की डिप्लॉयमेंट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है इंटरप्राइज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें जो इंटरनल नेटवर्क है, ये इंटरनल नेटवर्क है, इसमें मल्टीपल सबनेट्स हैं। और जो इंटरप्राइज है उसमें हमारे पास पब्लिक फेसिंग सर्विसेज है, जिसे हम पब्लिक वेब सर्वर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सटर्नल फायरवॉल भी है और इंटरनल फायरवॉल भी है। अब इनकी हमने डिप्लॉयमेंट या प्लेसमेंट क्यों की है, वो अब जो एक्सटर्नल फायरवॉल है इसको हमने इसलिए प्लेस किया ताकि हम अपने पूरे इंटायर कंप्लीट जो हमारा नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और हम अपने जो इंटरनल नेटवर्क है उसको पब्लिक फेसिंग जो ये सर्वर है इससे भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो इसलिए कि जो पब्लिक वेब सर्वर है ये हमें वेब पेजेस प्रोवाइड करता है, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मलिशियस डाटा या कुछ जो मलिशियस सस्पिशियस जो एक्टिविटी है वो हमारे इंटरनेट नेटवर्क में आए और हमारे नेटवर्क को करप्ट कर दें या डिस्ट्रॉय करें फाइल्स को। तो इसलिए हमने क्या किया है कि अपने इंटरनल नेटवर्क को पब्लिक फेसिंग सर्विसेज से भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इन सर्वर्स को DMZ में पुट कर दिया है। DMZ क्या होता है? डिमिलिटराइज्ड जोन होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये DMZ है। डिमिलिटराइज्ड जोन वो होता है, ये भी एक फिज़िकल या लॉजिकल सब नेटवर्क होता है जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। और ये तो हो गया कि हमने एक तो एक्सटर्नल फायरवॉल क्यों प्लेस की है, फिर हमने अपने इंटरनल नेटवर्क को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक फेसिंग सर्वर से हमने इसको DMZ में प्लेस किया। DMZ का मतलब यहाँ पे इसका एक्सटर्नल फायरवॉल भी है, उसके बाद इसके इंटरनल फायरवॉल भी। अब आते हैं इंटरनल फायरवॉल पे। जो इंटरनल फायरवॉल है इसको हमने प्लेस किया है DMZ और जो इंटरनल नेटवर्क है उसमें इंटरनल सबनेट्स के दरमियान जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करने के लिए। और जो इंटरनल फायरवॉल है ये इसके सबनेट्स के दरमियान भी जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करती है। अब हम इन सेंसर्स की डिप्लॉयमेंट देखते हैं जो हमने 4 डिप्लॉय किए हुए हैं। जो फर्स्ट लोकेशन पे सेंसर है, एक कॉमन लोकेशन है ये आइडिया सेंसर की एक्सटर्नल फायरवॉल के इनसाइड। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट तो ये कि आप आउटसाइड दी वर्ल्ड जो अटैक्स हैं उनको देख सकते हैं, वो आप फायरवॉल और जो आईडीएस है उसकी लॉग्स को कंपेयर करते हुए। अब लॉग्स क्या होती हैं? जो भी यूज़र एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा होता है वो जो भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म किए होते हैं उनकी जो हिस्ट्री है उसमें स्टोर होती है। और उनको कंपेयर करते हुए हम आउटसाइड दी वर्ल्ड जो सारे अटैक्स हैं उनको देख सकते हैं। और सेकंड ये कि हम इस आईडीएस सेंसर की हेल्प से हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि फायरवॉल ने कोई अटैक मिस तो नहीं कर दिया जो उसको प्रिवेंट करना चाहिए था। और थर्ड ये कि इस सेंसर की हेल्प से हम अपने जो पब्लिक फेसिंग सर्वर है उसको भी देख सकते हैं कि इसको जो अटैक टारगेटेड कर रहे हैं उनको भी वो देख सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। अब लोकेशन 2 जो है हम नेटवर्क आईडीएस को एक्सटर्नल फायरवॉल और जो इंटरनेट है उसके दरमियान में भी प्लेस कर सकते हैं। इस लोकेशन के एडवांटेज ये हैं कि हम ऑल अटैम्प्ट अटैक्स जो हैं, हमारा जो पूरा इंटरप्राइज नेटवर्क है उसमें जितने भी अटैक्स अटैम्प्टेड हो रहे हैं या वो टारगेट कर रहे हैं वो उनको हम इस सेंसर की हेल्प से देख सकते हैं। और जो लोकेशन 3 पे है, हमने अपने जो इंटरनल सबनेट्स और सर्वर सेट ऑफ सर्वर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेंसर को डिप्लॉय किया हुआ है। ये सेंसर क्या है? ये मोर डिटेल्ड एनालिसिस करता है डाटा ट्रैफिक की। हमारी जो डाटा ट्रैफिक जो है आ रही है और जा रही है उनकी ये डीपली उनको डिटेल से एनालिसिस करता है। और फिर जो हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है उसमें इंट्रूजन को भी डिटेक्ट कर लेता है। और फर्दर हमने जो लोकेशन 4 पे सेंसर डिप्लॉय किया हुआ है इसमें इसका एडवांटेज ये है कि ये हमारे जो वर्क स्टेशंस हैं या हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क हैं डिपार्टमेंट्स के उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस सेंसर को डिप्लॉय किया हुआ है। ये क्या करता है? ये सिर्फ टारगेटेड अटैक्स को ही ये डिटेक्ट करता है। जैसे कोई हमारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो उस पर अटैक जो है उसको टारगेट कर रहा है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने इस सेंसर को डिप्लॉय किया हुआ है।
अभी जो हमने 4 सेंसर्स की डिप्लॉयमेंट को देखा, ये उनकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी देख सकते हैं।